5G फ़ोन की तो गाइस भरमार होती गई है। सभी कंपनीज 5G फ़ोन धड़ल्ले से लॉन्च कर रही हैं, सो व्हाई नॉट हम भी धड़ल्ले से ट्राई करते रहें कौन सा 5G फ़ोन ज़्यादा ड्यूरेबल है। अभी जो रेंज हम सेलेक्ट कर रहे हैं मोस्टली वो 30,000 का है और आज है Oppo Reno 6। मैंने 6 Pro नहीं ट्राई किया बिकॉज लास्ट हमने Oppo Reno 5 Pro ट्राई किया था और ये फ़ोन काफ़ी सॉलिड निकला था। बेंड के टर्म्स में, ड्रॉप के टर्म्स में, लिक्विड के टर्म्स में, सभी में काफ़ी बेटर था। लेकिन अगेन थोड़ा सा चीप प्लास्टिक बिल्ड है। रियल Oppo Reno 6 थोड़ा सा अलग है इस बार। इट्स लाइक अगर आपने iPhone 12 होल्ड किया है तो मोस्टली आपको वैसी ही फीलिंग मिलेगी इसमें। आजकल मैं फ़ोन पहले ही अनबॉक्स कर लेता हूँ बिकॉज स्कैम ना हो जाए आजकल। एंड वाव, जैसा मैंने कहा था वैसा ही निकला। लाइक जैसे मैंने कहा अगर आपने iPhone 12 सीरीज़ होल्ड की है तो ये मोस्टली आपको वही फीलिंग देगा। एनीवेज इनफ टॉकिंग, चलिए इस फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। जस्ट लाइक ऑलवेज हम 5 मिनट का स्प्लैश टेस्ट करते हैं एंड टिल द टाइम फ़ोन भी ऑन होता रहेगा। मैंने छोड़ दिया इसको ऑन करके। वैसे ऑन द ट्रैक रिकॉर्ड ओप्पो का आज तक कोई भी फ़ोन मेरे स्प्लैश टेस्ट में तो फेल नहीं हुआ, जबकि अदर फ़ोन सेम तरह के टेस्ट में फेल हो चुके हैं। क्वाइट रिसेंटली हमने पोको F3 GT दिखा, तो हम 5 मिनट का टेस्ट परफॉर्म करते हैं जैसे कैजुअल एंड इन केस फ़ोन परफेक्टली वर्क करता है देन इट्स फाइन, अदरवाइज कोई इशूज़ आएगी तो मैं आपको टिल द ड्रॉप टेस्ट वो जरूर बता दूंगा। ओके, फ़ोन भी कंप्लीट ड्राई हो चुका है। लेट्स सी क्या सिम ट्रे में कुछ पानी है कि नहीं है। वैसे तो मुझे ड्राई लग रहा है एंड आई डोंट थिंक सो कुछ वाटर होना भी चाहिए। जो थोड़े मोड़े पानी की बूंदें निकल भी रही हैं वो यहाँ से निकल रही हैं। एंड जस्ट लाइक ऑलवेज ओप्पो के फ़ोन ऑलवेज परफेक्ट निकलते हैं इन टर्म्स ऑफ स्प्लैश में। चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलेगा। दिखने से ही फील हो रहा है कि फ़ोन में कंस्ट्रक्शन कैसा है बिकॉज मेटल के फ्रेम में ही इस तरह का स्क्वायरिश बिल्ड मोस्टली आता है। प्लास्टिक में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। मोस्ट लाइकली एल्युमिनियम 7000 स्टेनलेस स्टील इस प्राइस से मिलना बहुत ही टफ है। नोकिया 8.1 में हमने ऐसा देखा था। आफ्टर दैट कोई भी स्टील का फ़ोन नज़र नहीं आया। आई रियली मिस दैट फ़ोन। बटन पे यहाँ पे सेम एक्सेंट कलर है जो आपको रियलमी के फ़ोन में भी दिखेगा। थोड़ा सा ग्रीन है। ओह, यहाँ से काफ़ी पानी निकला इसको प्रेस करते ही। यू सी वॉल्यूम बटन भी मेड फ्रॉम एल्युमिनियम, मोस्ट लाइकली 7000। बटन काफ़ी टाइटली लगे हैं और बाहर नहीं आ रहे हैं। नो कट्स। यहाँ से भी काफ़ी लिक्विड निकल रहा है। लेट्स चेक आउट द सिम ट्रे। यहाँ पे भी सेम कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। आउटसाइड मेटल, इनसाइड प्लास्टिक। अगर आप एक्सीडेंटली सिम ट्रे बेंड कर देते हैं कोई डैमेज नहीं हो रहा है। ये प्रॉपर्ली अपनी शेप में वापस आ जाएगा एंड वर्क भी करेगा। कैमरे का फ्रेम भी मोस्ट लाइकली मेटल का ही होना चाहिए। यस, कैमरे पे जो ब्रांडिंग है लाइक 64 मेगापिक्सल AI कैमरा, वो बाहर से प्रिंट की गई है। बट यहाँ पे कैमरे के जो ग्लास हैं उसके अराउंड इट्स आप देखेंगे ब्लैक कलर की लेयर है, तो मोस्टली ये भी मेटल ही होना चाहिए। यस, और उस पर पेंट जॉब है। ईयर पीस ग्रिल वैसे तो छोटा है लेकिन इसकी ओपनिंग काफ़ी वाइड है एंड मोस्टली ये डैमेज हो सकता है कीज एंड कॉइन से। हार्ड प्लास्टिक है। बॉटम में आपको यहाँ पे कोई हेडफोन जैक नहीं मिलेगा। USB Type-C पोर्ट है, लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है कि बॉक्स में आपको एक हेडफोन मिलेगा USB Type-C बेस। और इस तरह के स्क्वायर फ्रेम का बेनिफिट क्या है कि आप फ़ोन को आसानी से ऐसे खड़ा भी कर सकते हैं। Oppo Reno 6 में Corning Gorilla Glass का वर्जन 5 यूज़ किया गया है। अगर हम उसकी क्वालिटी चेक करें यूजिंग मोस्ट उसके सफाटनेस से तो रिजल्ट काफ़ी एक्सपेक्टेड है और फैमिलियर भी है। लेवल 5 तक यहाँ पे कोई स्क्रैच नहीं है। लेवल 6 पे स्क्रैचेस माइनर है और 7 पे स्क्रैचेस डीपर होते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स आपका डिस्प्ले जो भी कॉमन ऑब्जेक्ट्स मेटल्स के कॉन्टैक्ट में आता है उससे आपके डिस्प्ले पर कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा। बट यस, सैंड और ग्लास के पार्टिकल डिस्प्ले को स्क्रैच कर सकते हैं। और अगर हम रियर पैनल पर जाते हैं, ये भी अगेन एक 2021 का कॉमन ट्रेंड है। यहाँ पे
मैट फिनिशिंग बैक पैनल दिया गया है और जो कलर इस पर्टिकुलर मॉडल में वो काफ़ी रेनबो इफेक्ट का है। चेक ये करना है, अगर हम मोस्ट स्केल्स ऑफ हार्डनेस से पैटर्न देखें तो जो स्केल है इट्स सेल्फ लेवल 2 से यहाँ पे डिफरेंट स्क्रैचेस आपको पड़ते चले आ रहे हैं। अगर मैं उसको रब करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लेवल 3 पे बहुत ही माइनर स्क्रैचेस हैं, बट कि लेवल 4 से स्क्रैचेस यहाँ पे थोड़े से डीपर होते चले आ रहे हैं। दैट मीन्स कॉमन मेटल ऑब्जेक्ट लाइक स्टेनलेस स्टील, निकल, उससे भी इस बैक पैनल पे आसानी से स्क्रैच पड़ सकता है। टाइम फॉर दी बेंच टेस्ट। लेट्स सी कि ये ओप्पो का फ़ोन कितना सॉलिड है। अभी तक आई थिंक ओप्पो का कोई भी फ़ोन बेंच टेस्ट में फेल तो नहीं हुआ है। पास में हमने कुछ डिवाइसेस लाइक ओप्पो K1 एंड K3 देखा जहाँ पे फ्लैक्स तो था, लेकिन स्टिल फ़ोन कभी भी स्नैप नहीं हुआ या फेल नहीं हुआ जिस तरीके से अदर ब्रांड्स हो जाते हैं। एंड यहाँ पे काफ़ी सॉलिड मेटल फ्रेम है एंड आई होप ये फ़ोन भी काफ़ी सॉलिड होना चाहिए। फर्स्ट डिस्प्ले साइड से बैन करते हैं। 3, 2, 1। बहुत ही माइनर सा फ्लैक्स है बट नो इश्यूज सो फॉर। एंड फोन भी मोस्टली अभी भी फ्लैट ही है, बहुत ही मिनिमल फ्लैक्स है। ऑलराइट, रियर साइड से बैन करते हैं। यहाँ पे क्या होता है वो भी चेक करते हैं। 3, 2, 1। आई थिंक नोकिया 8.1 के बाद मुझे ये फ़ोन काफ़ी सॉलिड फील हो रहा है, जिसमें काइंड ऑफ ज़ीरो फ्लैक्स आप कह सकते हैं। यू नो, नॉट टॉकिंग अबाउट फोन्स लाइक गैलेक्सी S21 अल्ट्रा और मे बी दी OnePlus 9 Pro। इस प्राइस में सॉलिड बिल मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। फॉर द रेफरेंस, पोको F3 GT, यू सी फ़ोन में काफ़ी फ्लैक्स है और यहाँ से ये स्नैप भी हो चुका है थोड़ा सा, जहाँ से ये नेटवर्क एंटीना लाइन है, बट यहाँ पे इस तरह का कोई भी इशू नहीं है। एट द लास्ट ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म करना है एंड अभी भी फ़ोन परफेक्टली वर्किंग है। आफ्टर द स्प्लैश टेस्ट कोई इश्यूज़ नहीं होनी चाहिए। और ओप्पो रेनो 5 Pro का भी ड्रॉप टेस्ट हमने सेम प्लेस पे ही किया था, एक्चुअली सेम फ्लोर पे, इसीलिए मैं सेम फ्लोर कंसिडर कर रहा हूँ। ऑलराइट, लेट्स सी वेस्ट हाइट। 3, 2, 1। ओह, टू मच कर्व, यहाँ से इम्पैक्ट हुआ था। मोस्ट लाइकली कॉर्नर इम्पैक्ट से कोई डैमेज नहीं होना चाहिए बिकॉज तो फ्लैट है इसका। ओके, सेकेंड टेस्ट। थोड़ा सा ये साइड से गिरा था, ऐसे गिरा था। यहाँ पे इम्पैक्ट है। नो वरीज, स्क्रीन साइड। यप, टफ। स्क्रीन साइड से 3, 2, 1। यहाँ पे भी अगेन थोड़ा सा साइड चला गया, नो इश्यूज। लास्ट टेस्ट में हम चेक कर लेंगे, अभी भी वर्किंग है। कॉर्नर इम्पैक्ट पे ट्राई कर लेते हैं इन केस, हू नोज। एक्चुअली थोड़ा गिरा नहीं, फ्लैट। यो, कुछ नहीं, 2 बार गिरा एंड नथिंग सो फॉर। ओके, लेट्स इंक्रीज द हाइट। अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 फीट की हाइट से ड्रॉप करते हैं एंड जस्ट कैजुअल अगर आप बात कर रहे हैं तब आपका फ़ोन गिरता है। हियर वी गो, ओप्पो रेनो 6। वाओ, बाउंस। दोनों साइड से ओके है। कैमरे की साइड से सेम हाइट ड्रॉप करते हैं। ओके, yep, seems perfect. Alright, second last drop test. Let's see rear panel कितना strong है। अगर हम around 6 feet हाइट से ड्रॉप करते हैं, वैसे कॉर्निंग जस्ट 5 feet से टेस्ट करती है ना, ये हुआ 5 feet, तो हम थोड़ा सा बियॉन्ड जाते हैं, 6 feet टेस्ट करते हैं। Let's see. अब मैं तो फ्लैट ही गिराता हूँ फ़ोन, आई डोंट नो अपने आप कैसे थोड़ा सा कर्व हो जाता है। ओके, so far okay. Last drop test. Here we go. 6 feet height. Corning Gorilla Glass 5. Oh wow, perfect. Okay, so just like said guys,
ओप्पो के फ़ोन आई थिंक ड्यूरेबिलिटी के टर्म्स में काफ़ी बेटर होने लगे हैं, हम ज़्यादा इसको स्ट्रेस नहीं करते हैं परहैप्स रेडमी रियलमी के सामने, बट आई थिंक ये इम्प्रूव होने लगे हैं विद टाइम। लाइक रेनो 6 प्रो जिसमें कर्व डिस्प्ले तक कुछ नहीं हुआ था, रेनो 5 प्रो काफ़ी इम्प्रूव है इन जस्ट 30,000 आपको रियली सॉलिड फ्रेम, गुड वाटर प्रोटेक्शन फ़ोन, ड्रॉप में भी अच्छा, बैंड में भी अच्छा, एवरीथिंग इज सुपर कूल। अगर आप कलर वेस लाइक करते हैं then you can good to go. So stay tuned for the mega drop test. अगर आपको Oppo Reno 6 Pro देखना है in terms of durability, so let me know on the comment. Thank you so much guys, as always, have a great day.